पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden, नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा. रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है. खुला बयान करता है पीछे की कहानी. जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ. कल दो तरह के बयान सुनने को मिले, एक प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप का. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की और वॉर को रोकने की उनके आगे मिन्नतें की. दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का कुछ और ही कहना था. उन्होंने ये कहा कि मैंने दोनों को ट्रेड की धमकी दी, जिसके बाद इन्होंने सीज फायर के लिए सहमति जताई. अभी आखिर सच क्या है? क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सच है या जो राष्ट्रपति ने कहा वो सच है? आखिर चल क्या रहा है? इस पर खास और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी. सर, बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद रोहित. सर, क्या लगता है कि कल के दो तरह के बयान आए हैं, लेकिन दोनों में मैच 1% भी नहीं है. ठीक है रोहन, कल भी हमने एचपीएम में इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था और आज के भी एचपीएम में हम उसी पे आ रहे हैं कि एकदम जो सारी दुनिया इस तरफ आंखें लगी हुई थी, युद्ध की तरफ लगी हुई थी और भारत इस वक्त चाहता था किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का ये वो रोज रोज का सिलसिला खत्म हो. और हमारी सेनाएं जो और वायु सेनाएं जो है बहुत ही अच्छा अपना वो टारगेट कर रही थी, हर चीज को हिट कर रही थी. वो जैसे हम खबरों में सुन रहे थे कि हर चीज को, उनके एयरपोर्ट को, हर चीज को टारगेट किया, खासकर वो उनका निशाने पर जो आतंकवादी थे उन सबको मार गिराया था. और उसके बाद अचानक ये ट्रंप का एक ट्वीट आता है, प्रेसिडेंट ट्रंप का. वो कहते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है मान गई हैं सीज फायर के लिए और सीज फायर हो गया 3:30 बजे 3:35 के बाद सीज फायर हो जाएगा. लोग भी बड़े हैरान थे कि क्या बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस सीज फायर की बात कर रहा है, जबकि उस वक्त डीएम वो जो मिलिट्री ऑपरेशन है तो उनकी भी मीटिंग थी, सब कुछ हो रही थी कि कोई सामने नहीं आया. लेकिन बाद में जो हमारे विदेश मंत्री जो विदेश सचिव थे मंत्रालय में, उन्होंने आके कहा कि ऐसे ऐसे हो गया. उन्होंने उसके बाद में सहमति जताई और पहले बताना चाहिए था, बाद में ट्रंप बोलते तो बात अलग थी. लेकिन इस बात को लेके रोहित हमें समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री उस वक्त सामने नहीं आए. कल जब उन्होंने अचानक एक घोषणा कर दी कि 8 बजे वो राष्ट्र को संबोधन करेंगे, उससे पहले भी एक परेशानी बनी हुई थी कि लोगों के बीच में, क्योंकि उसकी एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था. और जिस तरह से सारी रात उल्लंघन होता रहा और उस पर भी फिर कहा, जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से उम्मीद किया जाएगा तो उसे पूरा जवाब दे दीजिएगा. अब बात जो आपने कही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ट्रेड को लेके दोनों ने बात की है, लेकिन यहाँ कल अगर आपने प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना होगा, जो संबोधन उन्होंने देश के साथ किया है, उन्होंने कहा है ट्रेड की कोई बात नहीं कही है. उन्होंने यहाँ तक किया है कि टेररिज्म ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता. ये सब तीनों चीजों के बारे में उन्होंने खुल के बात की है. कहीं भी इस बात का, हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे से जो उन्होंने कहा था उस बात को झुठला दिया गया है. लेकिन हमें समझ लेना चाहिए, देश को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीज फायर हुआ है, अगर थोड़ी देर के लिए हुआ है. जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया है, वो ऑपरेशन चलता रहेगा. उसी ऑपरेशन के तहत अभी भी यहाँ पे आतंकवादी आ रहे हैं. कल भी 9 मारे गए हैं, जगरोटा में भी देखे और अभी भी 3 मारे गए हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि लश्कर का एक कमांडर जिसका नाम शाहिद है, वो दक्षिण कश्मीर में काफी सालों से एक्टिव था,
लोकल है वो मारा गया है। लेकिन इसी से ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। वही बात हम बार बार कहते हैं कि युद्ध में तो पाकिस्तान जीत नहीं सकता, उसने वही पुराना जो अपना हरबा है उसको फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसको पता है कि हम इन्हीं के सहारे तो हिंदुस्तान को कट्स दे सकते हैं, जो 1000 कट की बात करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस तरह से अगर नीचे उसको गिरा दिया, जिस तरह से उसकी हालात बुरी कर दी है, वहां के एयरपोर्ट्स के हालात बुरी कर दी, वहां के लोगों को परेशान हो गए, वो तो दुखी हो गया पाकिस्तान से। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है जो शायद इस वक्त नहीं, समय के साथ बाहर आएगी। आखिर सीज फायर भी क्यों किया गया, कौन सी इतनी जरूरत पड़ गई कि हमें सीज फायर करना पड़ा उस वक्त जबकि हमारा अपर हैंड था, हम विजयी थे, विजय हो रहे थे, उस वक्त हमें सीज फायर क्यों करना पड़ा। हो सकता है बहुत जल्दी इस बात को सामने लाया जाए, लेकिन अभी तक लोग जो है इस बात के लिए बातें ही हो रही है कि अगर ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर जाए, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे जाए, दोनों स्टेटमेंट आपस में मिलते जुलते नहीं है किसी तरह से। लेकिन हमें अपने देश के ऊपर और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर यकीन करना चाहिए और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम अभी भी सेफ है। अगर आपको लग रहा है कि किसी न किसी दबाव के नीचे जब ये इसको सीज फायर को किया गया तो वो गलत है। हो सकता है इनकी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी हो, उसके बाद अगर फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता तो उसके बाद वही हालात फिर से वैसे के वैसे हो सकते हैं। जिस संभावना बताई जा रही है कि शायद स्ट्रेटेजी हो, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों की तरफ नजर मारे। अमित शाह का कुछ देर पहले जब ये पार्लियामेंट सेशन हुआ था तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। ये कहा था कि उस समय में अगर सीज फायर 3 दिन पहले लगा दिया गया, नहीं लगाया होता तो पीओजे हमारे पास होता। 3 दिन का समय मांगा था कि 3 दिन और होता, पुराने टाइम पे जब युद्ध हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि क्या 3 दिन और रहता तो पीओजे हमारे पास नहीं होता। नहीं, यही तो सवाल है कि किस तरह से ये तो है सामने आ रही है और लोग इसी बात को जानना भी चाहते हैं। अभी तो सरकार भी इन्हीं की सरकार है और क्या बात है 3 दिन और चलता। सचमुच संभावना थी पीओजे के हमारे पास आता और ग्राउंड की अगर लेवल की बात आर्मी ऑपरेशनल ग्राउंड से होता तो शायद लाहौर भी हमारे पास आता, कोई शक नहीं था इसमें। अब किस सोच पे, किस अंदाज पे इस पे किया गया, बहुत सी बातें हैं जो ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर है। नहीं तो इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद, इतनी बड़ी हमें अपने देश के अंदर से इतनी समर्थन मिलने के बावजूद अगर क्यों सीज फायर हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है जिसे आने में समय लगेगा। देखिए, विपक्ष ने तो अभी घेर लिया है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम कश्मीर के मुद्दे की बात करेंगे। हम जानते हैं कि कश्मीर हमारा है, पीओजे हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, हमसे ही टूट के लगवाना है। लेकिन थोड़ा सा हम नजर मारेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल मैटर था। ये पाकिस्तान और ये कश्मीर का इंटरनल मैटर था, बाहर का मैटर तो नहीं था। लेकिन अभी ट्रंप उसमें भी इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं और ये उन्होंने स्पेशली ट्वीट किया है कि जल्द ही हम कश्मीर के मुद्दे पे भी बात करेंगे। हालांकि इस पे सर आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को एक तो ट्रंप की बात का खंडन करना चाहिए था? बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ट्रंप भी जिस तरह समझदारी की तरह चलता रहता ना, राष्ट्रपति वहां का सही है क्योंकि वहां पे इस वक्त कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, एक बिजनेसमैन है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसको ये नहीं पता कश्मीर की समस्या क्या है, उसको ये कह दिया 1500 साल पुरानी से कश्मीर की समस्या जिसे मैं हल करूं, क्या पता 1500 साल कहां की बात कर रहा है। फिर हमने बार बार कहा है कि हमें कश्मीर में मध्यस्थता के लिए तीसरे किसी की जरूरत नहीं है और अब पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बात होगी पीओजे के को लेके होगी तो वो पानी को लेके होगी, ये होगी, उसका मतलब यह पीओजे के को वापस लेने के लिए होगी। ये नहीं उनके साथ बैठ के हम समझौता किया जाएगा, ये नहीं होगा। बात होगी पीओजे की। अगर ये शब्द इस्तेमाल किए इसका अर्थ आप दूसरी तरफ से निकालना की बात, क्योंकि बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो हमारे पर यही था किसके साथ बातचीत करनी है, लगातार हम यही कहते थे बातचीत किससे करनी है, क्या उससे करनी है जो यहाँ पे आतंकवादी पे भेज रहा है, क्या उनसे करनी है जो हम बेगुनाहों को यहाँ पे मार रहा है, जो हमारे हाल ही में 26 लोगों को उनके कत्लेआम कर दिया, क्या उनसे बात करनी है। लेकिन बात करने के लिए जो बात कही है उसका अर्थ ये है पीओजे के वापस लेने की बात करनी है। अगर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ट्रंप एज ए जो इसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं,
राष्ट्रपति ट्रंप की तो जरूरत नहीं है, ये भारत का मुद्दा है, पीओजे के भारत का है, कश्मीर भारत का है, तो बाहर वाले राष्ट्रपति का क्या रोल है सर यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सोचा है वो क्या क्या कहना चाहते हैं। बड़ी बार बार यही बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है और इंडिया में न्यूक्लियर पावर है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री साहब कह दिया इस बात की हमें धमकी मत दो, इसकी धमकी मत दो, इसकी धमकी बयान में साबित कर दिया उन्होंने। अब अमेरिका का अपने तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट दे दे वो उसकी बात के ऊपर है, पाकिस्तान मानता होगा क्योंकि पाकिस्तान में जरूरत है उसको, इसको लोन मिल गया है उसको, तो वो अमेरिका के तलवे चाटेगा, उसकी तो जिंदगी उसने बनाने की कोशिश की है। क्योंकि इंडिया को क्या है, इंडिया तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो अगर आज सीज फायर हुआ किस कारण से हुआ वो बात जल्दी सामने आ जाएंगी, लेकिन अगर जरूरत फिर पड़ी युद्ध की तो फिर वही हाल होगा पाकिस्तान का। इसका इंतजार रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल कहा है कि सीज फायर हुआ है, कुछ शर्तों पे हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ छुटपुट एक्टिविटी, छुटपुट नहीं बोलेंगे तो बड़ी एक्टिविटीज थी। अगर ड्रोन दिखे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, उसके कुछ मिनट बाद ही यहाँ पे ड्रोन, कल भी हमने ड्रोन देखे सब जगह, आपने भी खबर चलाई और हमने पीपी न्यूजीलैंड के माध्यम से सबसे पहले आपके साथ भी साझा किया था, बताया भी था कि कहाँ क्या क्या हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ सीज फायर कर दी गई है, दूसरी तरफ लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे थम जाएगा या चलेगा? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्टि की है, पुष्टि कर दी ऑपरेशन सिंदूर नहीं थमेगा, ये नहीं थमेगा रहेगा। अगर पाकिस्तान कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करता है तो इस बार उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सीज फायर करने के पीछे के क्या रीजन रहे होंगे? हालांकि सर ने जैसे भी हमारे साथ बात की और बताया कि ऑन कैमरा ऐसी चीजें नहीं कही जा सकती, बड़ी सारी चीजें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती। हो सकता है कि कुछ इनर मैटर हो जिसकी वजह से उन्होंने ना तो राष्ट्रपति ट्रंप का किसी भी प्रकार से जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान ने थैंक यू जरूर कहा है। पिछले दिन उनके प्रधानमंत्री ने अमेरिका को थैंक यू जरूर कहा, लेकिन हमने ना तो थैंक यू कहा ना ही अपने संबोधन में जिक्र किया। तो संभावना है पाकिस्तान को जश्न मना रहा है, वो तो नाच रहे हैं, वो तो लोन लेकर रहा है कि हमने लोन का जश्न मना रहा है, जीत का जश्न मना रहा है। उनका चलो थोड़ी देर के लिए और आटा मिल जाएगा और तो हमारे आतंकवाद की फैक्ट्री की ओर चलती रहेगी, वो तो उसमें उलझे हुए हैं। कोई पाकिस्तान अगर जीत दिखाई देती तो दुनिया देख रही है इसको उनके जब बार बार विजुअल सामने आ रहे हैं, दुनिया देख रही है उसको, सब दिखा रहे हैं। हम आज हमारे अगर जहाज जाते हैं वहां पे तो वो एक एक चीज की पिक्चर लाते हैं, कहाँ ड्रॉप हो रहा है, क्या आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है, हर चीज दिखाई दे रही है। वैसे ही अपने आप को खुश करता रहे। पाकिस्तान का शौक है, शुरुआत से खुश करता है। 71 में भी कहा था कि हम जीत गए हैं, वो सभी जानते हैं कितना जीत गए हैं। पिछले दिन सर ने यह भी बताया था कि लाहौर तक चले गए थे हम, आप तो वहां पे जाके चाय पी के भी आए थे। और इसी तरह और भी कई सारी चीजें हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, हालांकि ऑन कैमरा प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर जिक्र नहीं किया है ट्रंप का तो कोई ना कोई ऐसा रीजन तो होगा कि जिसकी वजह से वो साफ नहीं बोल रहे। इंतजार रहेगा और जो भी अपडेट होगी कल फिर से हम 8 बजे आपको इसी शो में दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को कहते हैं जी, होशियार भी रहिएगा और बिल्कुल सतर्क रहिएगा। जी, शाम को अपने आप को यही सुन के चलिएगा कि अगर कल भी ड्रोन अटैक हुआ है तो आज भी हो सकता है। ऐसे सीज फायर पे भरोसा मत कीजिएगा, पाकिस्तान पे भरोसा मत कीजिएगा। कम से कम शाम को होते ही अपनी लाइट्स बंद कर दीजिएगा। कल भी लोगों ने वहां से फोन जब आए तब जाके लोगों ने ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी आप अपने आप को इसी तैयारी में रखें। जी, आप अपने आप को इसी तरह से तैयारी में रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और मिलेंगे कल 8 बजे इसी शो में। नमस्कार। नमस्कार।